बीजेपी 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करेगी, आम आदमी पार्टी का दावा और आरोप सुनिए। दिल्ली की भाजपा सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने ऐलान कर दिया है कि राजधानी में करीब 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद किए जाएंगे। उनका तर्क है कि दिल्ली के कई मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों पर है और उन्हें किराए भी जमीन पर खोलने की तैयारी थी। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट पर कैंची चलाने का फैसला किया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी ओछी गंदी राजनीति के लिए फ्री सेवा बंद करना चाहती है। आगे क्या कुछ कहा, खुद ही सुन लीजिए। साथियों, आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश में ब्रिटिश एरा से भी वर्स्ट हो गई है, ऐसा स्टडीज बता रही हैं। ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि हालत इतनी खराब हो गई है कि 90% भारतीयों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी भी रिपोर्ट सार्वजनिक है जो कहती हैं कि 4 दशक में सबसे लीस्ट इनकम सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स रह गई हैं हर एक के पास। इस दौर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा सिस्टम दिया जहां आपको अपनी प्राइमरी बेसिक हेल्थ नीड्स के लिए ना कोई खर्चा करना होगा, वेटिंग टाइम रिड्यूस्ड होगा, आपके घर के 5-10 किलोमीटर के भीतर ही आपको एक मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा और इसमें बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे टेस्ट फ्री हैं। आप सोचिए कि लेबरर के लिए कितना आसान था कि उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, जाकर वो अपना इलाज करा सकता है, अपनी KFT, LFT, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड सब मुफ्त में करा सकता है और उसका कोई खर्चा नहीं होगा। उसको दवाइयां आराम से मिल जाएंगी। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर करने से टर्शरी हेल्थ केयर पे भार भी कम पड़ा। क्वैक्स का सिस्टम दिल्ली में खत्म हो गया। ये सब आंकड़े बताते हैं और एक ऐसे सिस्टम को भाजपा बंद करना चाहती है। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि जब वो दिल्ली जीत जाएंगे तो दिल्ली में मिल रही सुविधाओं को बंद नहीं करेंगे, पर ठीक उसके विपरीत लगभग 550 मोहल्ला क्लिनिक 2024 तक जो दिल्ली में बने उसमें से आधे 250 भाजपा बंद करना चाहती है। भाजपा कहती है इनमें फ्रॉड हुआ, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देती है। ये 250 कौन से हैं उनकी लिस्ट दे दे, आप पत्रकार लोग जाके उनको चेक कर लें। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके आम आदमी पार्टी को बदनाम करके एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल जिसमें महिलाएं, एल्डरली, दिल्ली के अंडर सर्व्ड और ना सिर्फ अंडर सर्व्ड, अब इसकी डिमांड ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश एरियाज में भी आने लगी थी, जिस वजह से 3 मोहल्ला क्लिनिक वहां भी खुल गए थे। ऐसे सिस्टम पर भाजपा प्रहार कर रही है अपनी ओछी गंदी राजनीति के तहत। मैं आपको दिखाना चाहती हूं, ऐसे तो बहुत स्टडीज हैं, हार्वर्ड की है, ऑक्सफोर्ड की है, आई रेड मेनी स्टडीज ऑफ डिफरेंट वेरी प्रेस्टिजियस जर्नल्स, बट मैं आपके सामने 2 स्टडीज लेकर आई हूं। एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की और एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। पहले पढ़ते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में जो हमने दिल्ली में खोले। इन्होंने लाइव टेस्ट किया ग्राउंड पर आकर, उसके बाद ये स्टडी पब्लिश हुई जिसमें लिखा है स्टडी हैज डॉक्यूमेंटेड दैट मोर देन हाफ to 2/3 of beneficiaries at mohalla clinics were women, elderly, poor and with school education up to primary level। ये बेसिकली ये तबका था जो मोहल्ला क्लिनिक्स में जाता था अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स had come to this Delhi government facility for the first time। ये तब का आकलन है जब पहली बार लोग इन मोहल्ला क्लिनिक्स की फैसिलिटीज को यूज कर रहे थे। A majority who attended clinics lived within 10 minutes of walking distance। 10 मिनट के भीतर ही वो मोहल्ला क्लिनिक सिचुएटेड था। There was a high rate of satisfaction, around 90%, with overall services, doctor-patient interaction, time, and the people were willing to return for future health needs।
90% रिस्पोंडेंट्स ने जो पहली बार गए थे उन्होंने बताया कि ये बहुत ही बेहतरीन सेवाएं हैं और इनके लिए वो दोबारा अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक में आएंगे। मोस्ट बेनिफिशियरी रिसीव्ड कंसल्टेशंस, मेडिसिन्स एंड डायग्नोस्टिक्स एट जीरो कॉस्ट। टेस्ट हुए जीरो कॉस्ट पे। आगे क्या कहता है वर्ल्ड बैंक इनके बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में? The time taken to be attended by doctor had also reduced drastically from up to a few hours to less than 30 minutes. The cost of transportation had reduced in majority of these cases as the clinics were in walking distance. There was a high level of satisfaction among beneficiaries was recorded in all the studies which went up as high as 97%. Mohalla clinics seem to have the potential to shift the focus from specialty care to a general physician based health service. These clinics are bringing the attention back on the role of primary healthcare physician can play in a system which has excessive attention on super specialist care. Healthcare system in Japan is an example where in spite of most modern and advanced technologies, health services focus on importance of primary care physicians is fully understood. The practitioners of primary healthcare are rarely recognized. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, जापान में भी ऐसा किया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बार बार रेस्पोंडेंट्स ने दिखाया कि वो दोबारा आएंगे। बहुत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जर्नल में जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन आपको मैंने पढ़ के सुनाई, उन्होंने स्टडीज की। ये देखिए क्या कहता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जब इन्होंने हमारे मोहल्ला हेल्थ सिस्टम पर अपनी स्टडी की तो क्या पाया। ये सैंपल बता रहे हैं जो उन्होंने स्टडी की वो क्या था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जर्नल से पढ़ रही हूं। Majority of the sample were adult women between 30 and 59 years of age. Around 60.7% were women and 39.3% were men. More than 1/3 of the sample was comprised of senior citizens. Senior citizens, women, adult women, mostly ये लोग थे जिनके ऊपर ये स्टडी बेस हुई। All the doctors were very well educated and experienced doctors as well as staff. ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिख रही है। Majority of doctors has more than 10 years of experience in their respective medical field. The majority of respondents जो लोग इलाज कराने गए said that it only takes 5 to 15 minutes to reach मोहल्ला क्लिनिक from their space, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि हर 5 किलोमीटर के अंदर हम ये मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे पूरी दिल्ली में। उसकी जांच हुई और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखती है कि सब लोग 5 से 10 मिनट के अंदर इन मोहल्ला क्लिनिक्स पहुंच जाते थे। There were around 3 to 4% who said it takes around 20-30 minutes. 3-4% रिस्पोंडेंट्स ही थे जिनको आपको 30 मिनट्स भी वेट करना पड़ता था, नहीं तो वेटिंग टाइम उससे भी कम था। Doctors of मोहल्ला clinic can refer their patients to a higher institution depending on the need of the patient. ठीक है। The initiative, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिख रही है, the initiative by government of Delhi provided a positive picture in terms of providing free medicine, free consultation, free diagnostic test. दिल्ली सरकार के इस इनिशिएटिव से दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अंडर सर्व्ड लोगों को फ्री मेडिसिन मिल रही है, फ्री टेस्ट मिल रहे हैं, उनका इलाज एक अच्छे डॉक्टर द्वारा हो रहा है, ये कह रही है ये रिपोर्ट। It shows that patients who were interviewed were happy because they were getting health services free of cost along with some suggestions for improvement. Thus, it has been established that Mohalla Clinic, community clinic model of doorstep delivery healthcare is not only successful but also much needed. साथ ही कह रही है, hence Mohalla Clinic model should be adapted and replicated by governments in all other states of India and perhaps anywhere in the world. इसको 40 कंट्री स्टडी कर रही हैं अपने देश में अपनाने के लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कह रही है कि पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। ये मोहल्ला क्लिनिक सिस्टम को मोदी जी बंद करना चाहते हैं, भाजपा सरकार बंद करना चाहती है। 250 बताया जा रहा है बंद करने के निर्देश पारित हो गए हैं। इन मोहल्ला क्लिनिक्स के आउटकम्स क्या हुए वो रिसेंटली टेबल्ड सीएजी रिपोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगी, जिसने बताया कि देश में हेल्थ के पैरामीटर्स दिल्ली में देश में सबसे बेहतर है और उसका एक बहुत बड़ा योगदान इन मोहल्ला क्लिनिक्स की वजह से था। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ,
mothers who had antenatal checkup in their first trimester, मोहल्ला क्लिनिक में ये सुविधा उपलब्ध थी। दिल्ली में 76.4% मदर्स को ये मिलता था कम से कम, जो देश से हाईएस्ट है। देश में 70% ही है, पूरे देश में 70% ही है। दिल्ली में ये आंकड़ा नियरली 77% है, क्योंकि ये मोहल्ला क्लिनिक्स थे जहां पे एक्सपेक्टिंग मदर्स को एंटीनेटल चेकअप मिलता था। मदर्स हु हैड एटलीस्ट 4 एंटीनेटल केयर विजिट्स, ये दिल्ली में 77.2% रहा, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक का योगदान था, जबकि पूरे भारत में ये सिर्फ 58.1% है, ऐसा सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। मदर्स हु कंज्यूम्ड आयरन फोलिक एसिड फॉर 100 days और मोर व्हेन दे वर प्रेग्नेंट, क्योंकि दिल्ली में ये सुविधाएं फ्री में थी, मोहल्ला क्लिनिक में थी। यहाँ लगभग 70% महिलाओं को ये जरूरी एसिड मिल गया, वाइल देवर जरूरी दवाई मिल गई वाइल देवर एक्सपेक्टिंग, whereas नेशनल एवरेज इसका 44.1% है, जो दिल्ली में 70% है। ऐसे कई तमाम आंकड़े हैं जिससे पता चलता है कि इन मोहल्ला क्लिनिक्स में मदर्स हु रिसीव्ड पोस्ट नेटल केयर फ्रॉम अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ प्रोफेशनल विद इन 2 days ऑफ डिलीवरी, दिल्ली में 86%, जो नेशनल एवरेज 78% है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक थे। आप उन मोहल्ला क्लिनिक को नाम आप बदलने की बात कर रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है, ये आपकी गंदी राजनीति है। आपको तो स्टडी करके, जैसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने बताया, इस मॉडल को पूरे देश में अप्लाई करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते करते आप लोगों से नफरत करने लग गए, और एक बहुत अच्छा सिस्टम, चलता हुआ सिस्टम जिसने रिजल्ट्स दिए, आप उसको बंद करना चाहते हैं। मैं भाजपा से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इन मोहल्ला क्लिनिक्स को मोदी जी के नाम पर रख दीजिए। आप इन सब का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी आम क्लिनिक कर दीजिए, या कुछ भी रख दीजिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रख दीजिए, पर इन सुविधाओं को बंद मत कीजिए। इनसे हमारी माताएं, बहनें, अंडर सर्व्ड लेबरर्स जो छुट्टी नहीं ले सकते, उन सबको बहुत फायदा होता है। वो हेल्दी रहते हैं तो प्रोडक्टिव रहते हैं, हमारे सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस सिस्टम को बंद मत कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।